वेलकम टू आईएएस पीसीएस जोन। मैं हूं सोनू कुमार, आपके लिए लेकर के आया हूं 68वीं बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। आज हम लोग टेस्ट नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। हम लोग ने ऑलरेडी 11 टेस्ट को बना लिया है। आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, आप बिहार बजट इकोनॉमी सर्वे का भी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, उन्होंने तुर्क के चहलगानी की शक्ति को समाप्त कर दिया था, यह कथन सत्य है। उसने बंगाल के विद्रोह को दबा दिया था, यह भी कथन सत्य है। उसने नियावत एक खुदाई के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यह भी कथन सत्य है। उसने इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत की थी, यह कथन गलत है। इक्तादारी प्रणाली का शुरुआत जो किया था वो इल्तुतमिश किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको सोचने के लिए 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद सही उत्तर जो भी रहेगा उस पर मैं टिक कर दूंगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी अपनी दिखाई थी। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा सभ्यता का समकालीन पाया गया, कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंश के किस शिलालेख से लुम्बिनी को बुद्ध की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य के शिलालेख से। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निरंजना नदी के तट पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में प्राचीनतम जैन साहित्य संकलित किया गया था। तो वह कौन सी भाषा में संकलित किया गया था प्रथम जैन साहित्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्धमागधी में। अगला प्रश्न है, जिस युद्ध ने भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी, वह कौन सी युद्ध थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए भू राजस्व में वृद्धि किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का अनुवाद दारा शिकोह ने फारसी में किस शीर्षक के तहत किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर ए अकबर। अगला प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने अनाज पर जकात यानी कर को समाप्त कर दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कांग्रेस अधिवेशन का वर्ष एवं उसके अध्यक्ष। तो 1887 का अध्यक्षता किए थे जॉर्ज यूले, यह कथन बिल्कुल गलत है। 1924 महात्मा गांधी, यह कथन सत्य है। 1938 सुभाष चंद्र बोस, यह भी कथन सत्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, व्यापार के लिए भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय कौन थे। तो अंतिम यूरोपीय कौन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेंच। फ्रेंच जो थे सबसे अंत में आए थे, और सर्वप्रथम की बात करें तो वो पुर्तगाली आए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दादा भाई नौरोजी के निकास सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना कौन थी। तो बेगम हजरत महल के द्वारा अवध का नेतृत्व, यह गलत है। झांसी की रानी द्वारा विद्रोह, यह भी गलत है। सिपाहियों का दिल्ली के लाल किले तक कूच करना, यह कथन सत्य हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1879 में निम्नलिखित में से किस कार्यकर्ता द्वारा द बंगाली समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो द बंगाली समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गारो का। अगला प्रश्न है, सर चार्ल्स विल्किंसन द्वारा निम्नलिखित में से किस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हितोपदेश व गीता का। हितोपदेश व गीता का जो अनुवाद है सर चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा अनुवाद किया गया था अंग्रेजी में, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दीपावली घोषणा भारत के किस वायसराय से संबंधित था। दीपावली घोषणा जो है भारत के किस वायसराय से संबंधित था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन से। अगला प्रश्न है, लाजपत राय ने 1920 ईस्वी में लाहौर से कौन सा उर्दू अखबार शुरू किया था। तो लाला लाजपत राय ने कौन सा अखबार लाहौर से शुरू किया था 1920 में।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा अच्छी सरकार स्वशासन का विकल्प नहीं है? यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को लाहौर षड्यंत्र के लिए फांसी नहीं दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र के लिए फांसी दी गई थी सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में श्रमिक आंदोलन को संगठित करने वाला पहला नेता था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, NM लोखंडे। अगला प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दौलताबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1945 में INA यानी लाल किला केस में वकालत नहीं की थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भूला भाई देसाई, डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों जो थे वकालत किए थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई उसमें वकालत नहीं किए थे। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस स्टील कंपनी ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कल्याणी समूह ने। अगला प्रश्न है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल विकिरण पायरोमीटर। अगला प्रश्न है, किस देश ने समान लिंग विवाह को वैध बनाने के लिए विवाह अधिनियम का समान अधिनियमित किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? USA एवं फ्रांस ने। USA एवं फ्रांस ने। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क में एक तरल लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि गर्मी का कोई नुकसान या लाभ नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संवहन के द्वारा एवं चालन के द्वारा। ऐसा क्यों होता है? संवहन के द्वारा एवं चालन के द्वारा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 एवं 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी SPI जारी किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ESCPM ने। अगला प्रश्न है, नाइट विजन उपकरण में निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो नाइट विजन में किस प्रकार के तरंग का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंफ्रारेड तरंगे का जो है प्रयोग नाइट विजन उपकरण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, 50वीं केप टाउन टू रियो रेस 2023 में कौन सा भारतीय पुत्र जो है भाग ले रहा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा INSV तारिणी, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय साइट यानी स्थलों को यूनेस्को की आगामी सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोढेरा का सूर्य मंदिर एवं वडनगर टाउन। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, कोहरे में किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस में द्रव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिटर्जेंट में एक समान नमक है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिटर्जेंट में एक सामान्य नमक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जर्मन सिल्वर की घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदी। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोरॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग को गुलाबी आंख के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेत्र श्लेष्मला शोथ। नेत्र श्लेष्मला शोथ जो है यह गुलाबी आंखों के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस एशियाई देश ने अगले 5 वर्षों के लिए सैन्य निर्माण के लिए $320 बिलियन की योजना की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। अगला प्रश्न है, प्रोटीन को पचाने के लिए अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है? अग्नाशयी रस में जो है प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है, नीलहरित शैवाल मुख्य रूप से किस फसल में जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हड्डियों और दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक जो है नहीं है?
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन, कैल्शियम और फास्फोरस जो है ये दांतों के मजबूती के लिए आवश्यक है, जबकि आयोडीन इसकी आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करना यकृत का कार्य है? निम्न में से किसका उत्पादन करना यकृत का कार्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिया का। अगला प्रश्न है, हृदय रोगियों के लिए सेब का विशेष महत्व है क्योंकि वे समृद्ध होते हैं। तो सेब में क्या चीज पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम जो है वह सेब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा विकार। राइबोफ्लेविन की कमी से त्वचा विकार नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, 3x3 लक्ष्य निम्नलिखित में से किस सम्मेलन निकाय से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा CVD से। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनकर तैयार हुई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिथोफाइटस। चट्टानों पर उगने वाले पौधे लिथोफाइटस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्वियोली। एल्वियोली जो है वह फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो देखिए, यदि हम इसका मिलान करें तो शाकाहारी द्वितीयक उपभोक्ता है, यह कथन गलत है। सैप्रोफाइटस डिंकपोजल, यह सत्य है। परजीवी उपभोक्ता होते हैं, यह भी सत्य है। ऑटोट्रॉफ उत्पादक होते हैं, यह भी सत्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? यौन संचारित रोग नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एड्स, गोनोरिया, ट्राइकोमोनास, सिलिफस, ये सारे जो हैं यौन संचारित रोग हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किस हार्मोन को दूध उत्पादक हार्मोन्स भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा LTH हार्मोन्स को। LTH हार्मोन्स को दूध उत्पादक हार्मोन्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लौंग के तेल का एक प्रमुख घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा लौंग के तेल का एक प्रमुख घटक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूजेनॉल। यूजेनॉल जो है वह लौंग के तेल का एक प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है? तो ऐसा कौन सा जीवाणु है जो मिट्टी में स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम जो है वह मिट्टी में स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व RBC के निर्माण में सहायक नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमक। अगला प्रश्न है, सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों समुदाय के लिए 1% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक जो है 1% आरक्षण अब ट्रांसजेंडर समुदाय को भी देगा। अगला प्रश्न है, किंग चिली के नाम से मशहूर राजा मिर्चा को सबसे पहले किस राज्य से लंदन निर्यात किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड से। याद रखिएगा, राजा मिर्चा जो है उसको नागालैंड से ही सर्वप्रथम लंदन निर्यात किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत का 75वां यानी 75वां ग्रैंड मास्टर बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी प्रणव ने। बी प्रणव जो है भारत के 75 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, वज्र प्रहार 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित एक रक्षा अभ्यास है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वज्र प्रहार जो है भारत एवं USA के बीच में होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कीवी जो है यह अरुणाचल प्रदेश इसके उत्पादन में अग्रणी है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा निम्नलिखित की प्रक्रिया से। तो जो टेरिलीन है वो क्या चीज़ की प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो टेट्राथैलिन अम्ल होता है और इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बादलों से घिरी रात सामान्य रूप से गर्म होती है क्योंकि? बादलों से घिरी जो रात है वो सामान्य रूप से क्यों गर्म होती है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धरती और हवा से होने वाले विकिरण को बादल क्या करता है, रोकता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जो है समुद्री अभ्यास 2022 यानी IMEX 2022 का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। तो यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला क्रेडिट कार्ड रिसाइकिल PVC प्लास्टिक से बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, HSBC इंडिया ने। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशनगंज, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा हाल ही में कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन उपलब्ध। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो जीवा कार्यक्रम कौन शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाबार्ड ने। अगला प्रश्न है, किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार, जिसे ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है, जीता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोडा ने। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में स्विस ओपन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, PV सिंधु ने। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य कचरा मुक्त शहरों के लिए सामाजिक उद्यम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, किस ग्लोबल एसोसिएशन में दुनिया का पहला कार्बन टैरिफ प्रस्तावित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोपियन संघ में। अगला प्रश्न है, डेब्यू पर इंडियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्य सेन। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर से सफलतापूर्वक मानव हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, USA। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने शांति सैनिकों की सुरक्षा के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड जो है पहल शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने 2021-22 में सब्जियों के उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्वाडोर। अगला प्रश्न है, गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पांव रखने से पांव की सूजन कम हो जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑस्मोसिस। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय भोजन और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग के सदस्य देश कौन से हैं? I2U2 ग्रुपिंग के सदस्य देश कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत, इजराइल, USA, संयुक्त अरब अमीरात, I2U2। अगला प्रश्न है, किन कंपनियों ने भारत का पहला और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का नया प्रमुख है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का नया प्रमुख कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्कर तुर्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्म्स इम्प्लीमेंट पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद ने। अगला प्रश्न है, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
एकल नागरिकता। एकल नागरिकता जो है भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, जबकि स्वतंत्र न्यायपालिका, पूरी तरह से लिखित संविधान, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण, ये सब जो है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1967 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 जून 1947। 3 जून की योजना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्री अरबिंदो घोष निम्नलिखित में से किस मामले से जुड़े थे? तो अरबिंदो घोष लाहौर षड्यंत्र केस से भी जुड़े हुए थे, कानपुर षड्यंत्र केस से भी जुड़े हुए थे, अलीपुर षड्यंत्र केस से ये नहीं जुड़े हुए थे, नागपुर षड्यंत्र केस से भी जुड़े हुए थे। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के तहत। अगला प्रश्न है, एम्स साइबर हमले के दौरान इसके सर्वर निम्नलिखित में से किस मैलवेयर से संक्रमित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वानाक्राइट, मिमिकस, ट्रोजन और पेटिया। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी स्वायत्तता की सिफारिश की, जिसे अंततः पंचायती राज के रूप में जाना जाने लगा? तो पंचायती राज का जो है सिफारिश किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है, संसद के सदनों का निम्नलिखित में से किसके द्वारा सत्रावसान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए किस समिति आयोग का गठन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदन समिति के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करना, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय में अनुमोदित किया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 महीने के अंदर या 30 दिन के अंदर। अगला प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका यानी PIL को पेश किया गया था, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, MM अहमदी। अगला प्रश्न है, 1951 में पारित प्रथम संविधान संशोधन विधेयक संबंधित था, तो यह किस चीज से संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ राज्यों में कृषि सुधारों का संरक्षण हेतु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन पूर्वता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सबसे जो ऊपर पद होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित मामलों के संबंध में प्रावधान कौन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद। प्रश्न संख्या 101 से 110 तक गणित का दिया गया है, जिसका सॉल्यूशन हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से इसका मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार का वास्तविक विजेता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का प्रथम सूबेदार कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दाऊद खां कुरैशी। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मंत्रिपरिषद गठित हुआ था, तो बिहार का प्रथम मंत्रिपरिषद कब गठित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में पाल के पतन के बाद महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक थी, तो पाल के पतन के बाद महत्वपूर्ण जनजाति कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेर। अगला प्रश्न है, बिहार शरीफ का सुकूनत शिलालेख किसकी उपस्थिति दर्शाता है? बिहार शरीफ का सुकूनत शिलालेख जो है वह किसकी उपस्थिति दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिहार से संबंधित नहीं है? तो देखिए, यदि हम इसके ऑप्शन की बात करें तो रश खान जो है यह बिहार से नहीं है, जबकि जॉर्ज ऑरवेल, यदुनंदन शर्मा, विद्यापति, ये सब का संबंध बिहार से है। बिहार राज्य दूध सहकारी संघ लिमिटेड जो है वो कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पटना जिले से होकर नहीं गुजरती है?
तो पुनपुन नदी यह पटना से गुजरती है, सोन नदी भी पटना से गुजरती है, गंडक नदी पटना से नहीं गुजरती है, गंगा नदी पटना से गुजरती है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी देश के प्रथम बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में निर्धन जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 51.91%। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड के लिए कुल ऊर्जा क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अवैध आप्रवासन पर रोक लगाने के लिए 5 स्टेप स्ट्रेटेजी का अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन ने। अगला प्रश्न है, मंझर कुंड और धुआं कुंड जलप्रपात बिहार के किस शहर के निकट स्थित है? तो मंझर कुंड और धुआं कुंड जलप्रपात जो है वो बिहार के किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सासाराम में। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 रोगियों की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हिट कोविड ऐप। हिट कोविड ऐप जो है बिहार सरकार द्वारा कोविड के रोगियों की निगरानी के लिए जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को बिहार की चाय की नगरी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी किशनगंज को। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 से सम्मानित लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बक्सर जिला से। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर श्रेणी बिहार के किस जिले में है? तो सोमेश्वर की पहाड़ियां जो है बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार बिहार से सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेगूसराय जिला। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7380.79 वर्ग किलोमीटर। इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यदि हम इस पर विचार करें तो इस बजट में शिक्षा विभाग में सर्वाधिक बजट का प्रावधान किया गया है, यह कथन गलत है। यह बजट 6 स्रोतों पर आधारित है, यह भी गलत है। इस बजट के अनुसार वर्ष 2022-23 में 9.7% आर्थिक विकास दर हासिल करने की उम्मीद है, तो यह कथन सत्य है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने जुलाई 2022 में आपूर्ति श्रृंखला संचालन प्रतिभा पूल बनाने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले बिहार के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से किस विभाग को अधिकतम वित्त प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रामीण विकास विभाग को। अगला प्रश्न है, बिहार की क्षेत्रीय भाषा मैथिली को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो मैथिली को 8वीं अनुसूची में 2003 में सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का पश्चिम से पूरब का क्रम कौन सा है, यानी पश्चिम से पूरब का क्रम कौन सा है? तो इसका यदि हम सही उत्तर की बात करें तो यह सबसे पहले हो जाएगा वैशाली, फिर मधुबनी, सहरसा, बांका। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार की कुल जनसंख्या में 1% से कम भागीदारी वाला जिला नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जहानाबाद जिला। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा बंदरगाह है जिसको अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोच्चि की पोर्ट। कोच्चि का बंदरगाह है उसको अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड हाइडल पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महानदी पर। अगला प्रश्न है, रानीगंज कोल बेड मिथेन जो है CBM का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोंडवाना क्षेत्र में। अगला प्रश्न है,
भारत के निम्नलिखित में से कौन से स्थान भूकंपीय क्षेत्र यानी 5 के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर, उत्तर पूर्वी भारत, कक्षकरण, ये सब जो है भाग क्षेत्र 5 में आता है, भूकंप जोन 5 में आता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में वायुमंडलीय दबाव निम्न में से कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्म हवा बढ़ने के कारण बहुत कम होता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में वायुमंडलीय दबाव निम्न में से कौन सा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्म हवा बढ़ने के कारण बहुत कम, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रेगू शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस मिट्टी के लिए किया जाता है? तो रेगू शब्द का जो प्रयोग है वह किया जाता है काली मिट्टी के लिए। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाजार की तरलता घट जाएगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब दी थी? तो राष्ट्रीय आय समिति जो है वह अपनी पहली रिपोर्ट 1951 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में वृद्धि से तरलता भी बढ़ेगी? तो इसमें से क्या है जिसमें वृद्धि करने से तरलता भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट से। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला होता है क्योंकि यह संपर्क में आता है, वह क्या चीज के संपर्क में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, इसलिए जो है मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला होता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 में FY23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 से 8.5%। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार PPP मॉडल के तहत कितने स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने की बात कही गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 स्थानों पे। दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोग ने 150 प्रश्न को देखा है। आपको इसमें कितने प्रश्न सही होते हैं आप कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो कैसा लगा यह भी बताएंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।